किस्सा रीमा का है, जिसकी अम्मी की मौत हो गई थी। लेकिन उसके अब्बू रमेश ने लोगों के कहने पर दूसरी बार निकाह शीला से कर लिया था, जो कि खुद एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी। शीला पर जिम्मेदारी थी अपने 2 छोटे भाई और एक बहन की। निकाह के बाद, देखो, मैंने तुमसे निकाह सिर्फ अपनी बेटी रीमा और बेटे सोनू के वास्ते की है। मेरे पास खाने पीने की कोई किल्लत नहीं, घर भी है। तुम्हें सिर्फ इन बच्चों को अम्मी का प्यार देना है और इन दोनों को किसी लायक बनाना है। मुझे मालूम है, लेकिन मेरी सिर्फ इतनी सी शर्त है कि मैं कभी भी अपने भाई बहन के लिए कुछ करूं तो आप मुझे टोकेंगे नहीं, क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू गरीब हैं। चलो ये भी ठीक है, लेकिन मेरे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन लोगों के बाद जो वक्त मिलेगा वो तुम अपने भाई बहनों को दे देना। कुछ दिनों बाद शीला को एक बेटा पैदा होता है। शुरुआत के कुछ दिनों तक तो शीला ठीक रहती है, लेकिन फिर वो एक रोज रमेश के जाने के बाद उसकी बेगम की वो अलमारी खोलती है जिसे उसने शीला को छूने तक से मना कर रखा था। तभी वहाँ उसका बड़ा बेटा सोनू आ जाता है। ये क्या है? आप मेरी अम्मी की अलमारी खोलकर क्यों देख रही हैं? अब्बू ने मना किया ना आपको इसे छूने से। शीला को सौतेले बेटे सोनू पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो सोच लेती है कि इस वक्त उसे गुस्से से नहीं बल्कि सोच समझकर काम करना पड़ेगा। अरे बेटा, मैं तो देख रही थी कि तुम्हारे अब्बू के कोई धोने वाले कपड़े तो नहीं हैं। मैं मशीन में चला दूं। वो क्या है ना कि अब्बू को रोज जाना होता है कि नहीं? तो कपड़े तो धुले होने ही चाहिए ना। सोनू को भी नई अम्मी की बात ठीक लगती है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन एक बार जब घर पर कोई नहीं था तो शीला पूरी अलमारी खोलकर देखना शुरू करती है। अरे, ये इतना बड़ा संदूक किस चीज का है? जैसे ही वो संदूक खोलती है, उसमें भर कर गहने रखे होते हैं। शीला का मन उन गहनों को देखकर लालच से भर जाता है। या अल्लाह, इतने सारे गहने! मैं तो सारे गहने रख लूंगी, लेकिन कैसे? इन्हें तो मालूम हो जाएगा। बोल दूंगी कि चोरी हो गए। नहीं 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 नहीं, बेकार में पुलिस का लफड़ा। क्या करूं? हाँ, एक तरकीब है। शीला अगले रोज जब रमेश ऑफिस चला जाता है तो सारे गहने लेकर निकल जाती है सुनार के पास। सुनिए, ये सारे गहने देखकर छाप लीजिए अपने दिमाग में। हूबहू ऐसे ही एक एक नकली गहने बनवाने हैं मुझे। ये कौन सा बड़ा काम है? हो जाएगा, कल शाम को आ जाना। शीला अगले रोज शाम को सारे असली गहने बदलकर नकली गहने रख देती है। कुछ रोज गुजर जाते हैं। एक रोज शीला, सुनिए, मेरी बहन का निकाह है, मुझे कुछ रोज के लिए घर जाना है, बच्चों को भी ले जा रही हूँ। शीला बच्चों को लेकर घर जाती है, जहाँ वो 10 बरस की रीमा से ढेर सारा काम करवाती है। क्या हुआ, जो बच्चा सौतेला है तो बच्चा ही ना शीला। अच्छे शख्स से तेरा निकाह करवाया था, मगर तू तो। देखिए अम्मी, किसी और का बच्चा पालना आसान नहीं, नामुमकिन है, और मैंने ये निकाह सिर्फ आप लोगों के लिए किया है। ये भाई बहन की फौज जो मेरे पीछे लगा रखी है, उन लोगों के पालन पोषण के लिए है। ये लो गहने। शीला जब अम्मी को गहने दे रही थी तब रीमा उन्हें देख रही थी। रीमा की मासूम आंखें उन गहनों को पहचान रही थी। शीला की नजर रीमा पर पड़ जाती है। अम्मी, ये गहने इनकी पहली बेगम के हैं, लेकिन मैंने हूबहू वैसे ही डिजाइन के नकली गहने अपनी बहन के लिए बनवा लिए हैं। कितने खूबसूरत है ना अम्मी। छोटी बहन का निकाह अच्छे घर में होगा। शीला निकाह के बाद घर आ जाती है। घर आकर वो रीमा से कहती है कि रीमा, देखो, तुम 10 बरस की हो गई हो, लड़कियों को घर के सारे काम आने चाहिए। इसी वजह से आज से मैं तुम्हारा स्कूल जाना बंद कर रही हूँ। कल से सारा घर का काम तुम्हें करना है। अब्बू पूछेंगे तो बोल देना कि पढ़ाई नहीं करनी है तुम्हें, समझी? फिर वो बेटे से बोलती है, तुम अब इस काबिल हो गए हो कि घर का खर्चा उठा सको और छोटे भाई को देखो। और सुनो, अब्बू पूछे तो बोल देना कि काम करना चाहते हो। बस अब क्या था, बेटी पूरे दिन घर का काम करती और बेटा
पूरे दिन घर से बाहर रहता। पूरे घर में शीला और उसके बेटे का राज चलता था। अरे रीमा, छोटे भाई को दूध दे दे, कब से मासूम भूखा बैठा है। दे दिया था अम्मी। तो क्या पागल हो गया है जो रोए जा रहा है? अब तो ज्यादा होशियारी कर रही है रीमा। मेरे बेटे का खाने पीने का कोई ख्याल नहीं रखती है। अम्मी, अब हम सब बड़े हो गए हैं, क्या वो हर वक्त छोटे बच्चों जैसे रोते रहता है? उसको बोलिए नौकरी करे। सोनू भी तो आखिर नौकरी करता है ना? हाँ हाँ करता है, मगर वो पढ़ता भी तो नहीं था ना। अब देख कब से नौकरी कर रहा है, तो फिर तरक्की पाकर इतना कमा भी तो रहा है ना कि उसकी निकाह के बारे में सोचा जाए। मगर अब तो ये लग रहा है कि उसके निकाह से पहले तेरा ही निकाह करना होगा। शीला रीमा का निकाह एक ऐसे घर में कर देती है जहाँ 4 ननद होती हैं। शीला को ऐसा लगता है कि वो सभी मिलकर रीमा को बेहद परेशान करेंगी, लेकिन होता उसका उल्टा है। एक रोज शीला रीमा के ससुराल जाती है, जहाँ उसकी सास, अरे आइए आइए, कैसे आना हुआ? बस बेटी से यूं ही मुलाकात करने आई थी। हाँ, मगर हमारी बहू तो अभी आराम कर रही है। बेटियों को बोल देती हूँ खाने पीने का इंतजाम कर देगी। अरे काम करवाया कीजिए बहू से, वहाँ तो मैं सारा काम करवाती थी, ऑफ तक ना करती थी वो। हाँ हाँ, बेहद काम कर चुके हैं मेरी बहू अपने हिस्से का। आप क्यों आई हैं ये बताइए। शीला को सास की बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। कुछ वक्त के बाद शीला के शौहर की मौत हो जाती है। देख, अब तेरे अब्बू तो रहे नहीं, तेरा भी निकाह हो गया है। अच्छा होगा तू इस घर को छोड़ दे। वैसे भी जब तक मैं जिंदा हूँ ये घर मेरा ही रहेगा। बेटा घर छोड़कर चला जाता है। शीला बड़े मजे में अपने बेटे बहू के साथ जिंदगी जी रही होती है। कोई भी सौतेली औलाद उससे मिलने नहीं जाती थी। लेकिन एक रोज, भाईजान अम्मी कैसी हैं? मालूम नहीं बहन, मैं तो गया नहीं, लेकिन जब से घर से निकाला है बस घर ही बसाने की जद्दोजहद कर रहा हूँ। दोनों भाई बहन अम्मी को देखने के लिए अब्बू के घर जाते हैं, जहाँ वो शीला की हालत देखकर दंग रह जाते हैं। मुझे एक गिलास पानी दे दो। अरे अम्मी, ये क्या हो गया? आप तो सूखकर कांटा हो गई हैं। ये मेरे कर्मों के ही फल हैं। बहू ने बेटे को मुझसे अलग कर दिया, सारे गहने पैसे सब कुछ ले गई। अब मैं यहाँ एक रोटी तक के लिए मोहताज हो गई हूँ। फिर दोनों भाई बहन अम्मी की देखभाल करते हैं। कहते हैं कि सोने में दौलत होती है, ये किसी की जिंदगी संवार देती है तो किसी की बर्बाद भी कर देती है। आइए सुनते हैं इसी मुहावरे को सच साबित करने वाला एक अफसाना। एक देही इलाके की एक लड़की देही इलाके में अपनी माँ के साथ रहती थी। अपने शौहर के अचानक मरने के बाद बबली की माँ बबली को लेकर अपने भाई अमन सिंह के यहाँ सफर एहतमाम करती है। ले बबली, 2-4 कपड़े और धो दे, फिर खाना नौश फरमा लेना। मामी जान, मैं पहले ही 10 कपड़े धो चुकी हूँ और आप पूरी गठरी फिर ले आई हैं। मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। ओहो, खाना खाते वक्त पेट में दर्द नहीं होता और कपड़े धोते वक्त हाथ दर्द करने लगे। माँ बेटी को बिल्कुल मुफ्त का खाना खाने को चाहिए, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। क्या हुआ भाभी जान, आप हमेशा मेरी दुख्तर को तंज कसती रहती हैं। चल बबली, पहले खाना खा ले, सहर से भूखी है। बचे हुए कपड़े शाम को धो लेना। मुमानी का खून खौल जाता है। बबली की मुमानी को बबली और उसकी माँ नागवार गुजरती थी। वो किसी तरह से इन दोनों से निजात पाना चाहती थी। शाम को जब खाना बनाते वक्त बबली मुंह धोने चली गई तो मुमानी चुपके से रसोई में घुसती है और सब्जी में ढेर सारी मिर्च डाल देती है। थोड़ी देर में उनके मामू जान और उनका भाई नौकरी से लौट आए और खाना नौश फरमाने लगे। ये खाना आज किसने बनाया है? इस कहर जद मिर्ची डाली जाती है क्या? तुम्हारी भांजी ने बनाया है। आज जब मैंने बबली से 2-4 कपड़े धोने के लिए कह दिया था तो तुम्हारी बहन मुझ पर ऐसे चिल्लाई जैसे मुझे खा जाएगी। आज खाने में मिर्ची डाली है, कल ना जाने क्या क्या डालेगी। मैं तो कहती हूँ बाहर कर दो इन दोनों को, हमारे सर से ये बोझ तो उतारो।
बबली के मामा जान अपनी बीवी के बहकावे में आ जाते हैं। तुम दोनों लोग इस घर से बाहर निकल जाओ, हमारे अपने बहुत अखराजात हैं, हम तुम्हारा खर्च नहीं उठा पाएंगे। लेकिन भाईजान हम कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाओ, मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ से निकल जाओ। इस घर से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। माँ का वो चाकू, वो पुरानी कुटिया। आप मुझसे ये घर छोड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं? ये लो माँ का पुराना चाकू, ले जाओ, हम इसका इस्तेमाल नहीं करते और पुराने ख्यालों के सहारे ही जिंदगी गुजार लेना। यहाँ से निकल जाओ। बबली की माँ और बबली शब में ही कपड़ों की पोटली लेकर दूसरे सफर पर निकल पड़ते हैं। अम्मी जान, अब हम कहाँ जाएंगे? बचपन में मेरी एक लीला नाम की अजीज दोस्त थी। उसका ससुराल शायद 5 मील दूर मीरपुर देही इलाके में है। उसी के पास चलते हैं बेटा। लेकिन मालूम नहीं कि वो मुझे पहचानेगी या नहीं। अल्लाह जाने, बहुत वक्त गुजर चुका है। माँ बेटी कुछ दूर तक चलते रहे। जब थक गए तो एक पत्थर के साए में सो गए। सहर होने पर बबली को बहुत जोर से भूख लगी। माँ, बहुत शदीद भूख लगी है। वो देख, सामने एक आम का पेड़ है, उस पर कच्चे आम लगे हैं। वहीं से कुछ आम तोड़ ला। बबली दरख्त पर चढ़कर कच्चे आम तोड़ लेती है। जैसे ही वो चाकू से आम को काटती है, आम सोने का बन जाता है। ये क्या हुआ माँ? लगता है आपकी माँ के चाकू में कोई तिलिस्मी शय है। हमारे पास सोना तो आ गया, लेकिन ये जगह रहने लायक नहीं है। हमें मीरपुर ही चलना चाहिए। बबली और उसकी माँ मीरपुर पहुंचकर सोने को फरोख्त करते हैं और एक बड़ा सा घर खरीद लेते हैं। बबली की माँ हाथों हाथ बबली की शादी कर देती है। वो बबली को ससुराल नहीं भेजती। बबली का शौहर घर दामाद बनकर उन्हीं के साथ रहने लगता है। एक दिन जब बबली की अजीज दोस्त लीला अपने मायके गई, तो उसने देही इलाके के लोगों को बबली और उसकी माँ के बारे में जिक्र किया। बबली की उमानी लीला की बातें सुनकर हैरान हो गई। उस रात अमन सिंह घर लौटा तो वो उनसे बोली, सुना है आपने जो अपनी बहन को चाकू दिया था, वो कोई तिलिस्मी चाकू है। उससे कोई भी चीज काटिए वो सोने में तब्दील हो जाती है। किस्मत ही खराब है हमारी, इतना कीमती चाकू आपने उनको दे दिया। तुम बेफिक्र रहो, मैं उस चाकू को किसी बहाने से अपने घर ले आऊंगा। अमन सिंह माँ के चाकू की तरह एक चाकू तकमील करवाता है। वो एक चूहा अपने साथ लेता है और एक दिन बबली के घर पहुँच जाता है। बबली की माँ उस दिन घर पर तन्हा थी। सलाम अलैकुम आपा, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं भाईजान, अब हम अपनी जिंदगी में खुशहाल हैं। अमन सिंह ने देखा कि तिलिस्मी चाकू पास की मेज पर ही रखा है। वो अचानक ही अपनी जेब से चूहा निकाल देता है। इतने में ही अमन सिंह चाकू को बदल देता है। अरे अरे अरे, मुझे माफ करना, पता नहीं चूहा मेरी जेब में कहाँ से आ गया, शायद रास्ते में घुस गया होगा। अच्छा आपा, अब मैं चलता हूँ। इस तरह फरेब से अमन सिंह तिलिस्मी चाकू को लेकर अपने घर पहुँचता है। वो तिलिस्मी चाकू से ढेर सारा सोना दस्तयाब करता है। ज्यादा दौलत आने की वजह से अमन सिंह का बेटा बर्बाद हो जाता है। वो लोग जल्दी ही बहुत ही दौलतमंद बन जाते हैं। वो जुआ, शराब और मस्तीखोरी में मुब्तला हो जाते हैं। एक दिन विनोद जब अपने घर लौटा तो अमन सिंह उससे बोला, विनोद, ये कोई घर आने का वक्त है? तुम बहुत पैसे बर्बाद करने लगे हो और अपनी हालत तो देखो जरा। जब घर में सोना देने वाला चाकू है तो मैं पैसे की फिक्र क्यों करूं? लाओ चाकू मुझे दीजिए, मुझे और सोना चाहिए। तुम्हें चाकू नहीं मिलेगा और कल से तुम कहीं भी नहीं जाओगे। बाबा जान, मुझसे बहस मत करिए, चाकू मुझे दीजिए। नहीं दूंगा। अमन सिंह और विनोद चाकू के लिए आपस में ही लड़ जाते हैं। गलती से चाकू विनोद के पेट में चला जाता है। चाकू घुसते ही विनोद सोने का बन जाता है।
या अल्लाह, ये क्या हो गया? मेरी जिस्त बर्बाद हो गई। मैंने चाकू से अपनी किस्मत फोड़ ली। मेरी इकलौती औलाद मेरे हाथ से चली गई। अब ये दौलत मेरे किस काम की है?